दोस्तों, हम सब लोग परिचित है, वाकिफ है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को 31 मई 2023 यानी कि 9 वर्ष पूर्ण हुआ। दोस्तों, 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, देश बदला है और सचमुच नया भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट की ये प्रतिबद्धता रही है, जो कहा वो किया। और मोदी जी ने जब 2014 में ओथ लिया था, उस वक्त कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। देश में सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा। इस बात को चरितार्थ करते हुए मोदी जी ने देश में सार्वजनिक तौर पर जो योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया, वो योजना सैचुरेशन मोड में जनता को उसका लाभ मिला। ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय के आधार पर भूतकाल की सरकारों में योजना बनती थी और उसका लाभ केवल पॉलिटिकल दृष्टि से दिया जाता था। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब को घर मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस स्टेट में हमने वोट नहीं मिला है, एक ज्ञाति, समुदाय, जाति का वोट नहीं मिला है, उसको घर नहीं मिलेगा। जैसा भूतकाल में सच्चर कमेटी बन जाती थी और एक कमेटी की सिफारिश को एक ही समुदाय को लागू हो जाती थी। जी नहीं, यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सैचुरेशन मोड में गरीब को घर मिलना चाहिए, तो सभी गरीब को घर मिले। उसमें कोई ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय नहीं हो सकता है। गरीब गरीब होता है। सब गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए, तो हर गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। हर गरीब को घर मिलना चाहिए, तो हर गरीब को अपना घर मिले, उसके लिए प्रयास हो। इस दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी ने जो योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया, वो योजना का लाभ लाभार्थी तक पहुंचा। पूर्व सरकार में स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। आज मुझे खुशी हो रही है, मेरा पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है। मोदी जी जब भी किसान के अकाउंट में हर 4 महीने में 2000 की किस्त भेजते हैं, तो 2000 रुपया भेजते हैं। कोई फॉर्म नहीं भरना होता है, किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। मोदी जी वहाँ से एक क्लिक करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा देश के 10 करोड़ किसान, हमारे पंजाब के हर किसान के अकाउंट में सीधा 2000, तो 2000 उसके अकाउंट में आ जाता है। बिचौलिया प्रथा नाबूद हो गई और सचमुच हर किसान को अपनी योजना का लाभ मिले, इस दिशा में काम हुआ है। दोस्तों, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने देश का सशक्तिकरण हो, देश में रेवड़ी कल्चर को डेवलप नहीं किया। कहाँ देश के नागरिकों को मदद की आवश्यकता है। देश के सम्मान और स्वाभिमान के साथ देश के नागरिक सम्मान के साथ जी सके, उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सब लोगों ने कोविड क्राइसिस देखी। सारी दुनिया में कोविड आया, हमारे देश में भी कोविड आया। मैं भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर और फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर के रूप में मैनेजमेंट में लगा था। दोस्तों, समय साथ सरकार को क्या करना होता है। ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। सवाल था उसका सही समय पर उसका इस्तेमाल करना। मुझे पता है, जब देश में लॉकडाउन लगा, देश में केस आने लगा, तो मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रखी थी और मोदी जी संवाद में हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो मोदी जी ने कहा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा
कि साहब एक वायरस है और अननोन वायरस है, वो क्या आने वाले दिनों में क्या बिहेवियर करेगा वो दुनिया के कोई साइंटिस्ट नहीं जानते। लेकिन कोई वायरस का इलाज होता है केवल वैक्सीन। और देश की आज 70 साल का इतिहास ये था, दुनिया में रोटा वायरस बनता था, रोटा वायरस की वैक्सीन बनती थी, 8 साल के बाद इंडिया में आती थी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनती थी, 10 साल के बाद इंडिया में आती थी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी, 6 साल के बाद इंडिया में आई। दुनिया में वैक्सीन बनती थी, दुनिया में उसका रिसर्च होता था, रिसर्च होने के बाद इंडिया में आते आते उसको 6 साल से 15 साल लगता था। वैसा कोविड में होता होगा तो क्या होती हमारी स्थिति। तब मोदी जी ने कहा था, मैं साक्षी था कि मुझे मेरे वैज्ञानिकों पर भरोसा है। आप कोशिश करिए, सरकार संसाधन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। सफलता आपकी, निष्फलता मेरी। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप प्रयास करेंगे, खर्च करेंगे और नहीं बना पाएंगे तो चिंता मत करो, अब आगे बढ़ो। और दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है, आज आप और मैं और देश की इकोनॉमी आज का रिपोर्ट है 6% ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। दुनिया की जीडीपी डेवलप्ड कंट्री में कई जगह पे माइनस है, कई जगह पे ग्रोथ 2% है, 3% है, चाइना का 4.5% है। और आप और मेरी कंट्री जिसका जीडीपी ग्रोथ नाउ एंड टुडे दिस ईयर 6% अबव से ग्रोथ कर रही है, उसका वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है कि दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा 20 दिसंबर 2020 और इंडिया का रिसर्च किया हुआ, इंडिया की कंपनियों ने बनाया हुआ फर्स्ट डोज दुनिया में 20 दिसंबर 2020 को लगा। हिंदुस्तान ने अपना आत्मनिर्भर तहत बनाई हुई वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड का फर्स्ट डोज 16 जनवरी 2021 यानी कि 1 महीने के बाद दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा। उसके बराबर 1 महीने के बाद इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ फर्स्ट डोज इंडिया में लग गया। दोस्तों, हमारा वैज्ञानिकों की सिद्धि है, यानी कि हिंदुस्तान की सिद्धि है। देखो, एजुकेशन ए स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट है। भारत सरकार राज्य को आर्थिक सहयोग करती है। हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो हेल्थ, एजुकेशन, उसमें हम क्या करते हैं, स्टेट मॉडल बनाते हैं। आपके राज्य में मैं हेल्थ का एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है, भारत सरकार का 60% पैसा मिलता है। उसमें मैन पावर लगाना है, 60% पैसा भारत सरकार का मिलता है। आयुष्मान भारत योजना लागू करना है, 60% पैसा भारत सरकार का मिलता है। नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया, एक डिस्ट्रिक्ट को 5 साल में 60% के रूप में 100 करोड़ रुपया देने के लिए हमने कार्य योजना चलाई। तो राज्य सरकार, हम एक मॉडल देते हैं और राज्य सरकार का मॉडल को भी हम सम्मान देते हैं। तो राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी लोगों को एजुकेशन का अधिकार मिले, अपने स्थान पर मिले, उसके लिए एक मोटी मोटी गाइडलाइन के रूप में काम करता है। उसके अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट योजना चलाती है, भारत सरकार उसमें 6% सहयोग करती है। कई राज्य सरकार उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करती है, कई राज्य सरकार प्राइवेट एजुकेशन को ज़्यादा भार देती है। लेकिन उसमें भी सरकार की बहुत क्लैरिटी है, प्राथमिक सुविधा एजुकेशन की सरकार को देनी चाहिए। कोई व्यक्ति को फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, सामान्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सरकार देती है, लेकिन कोई लोगों को लग्जरी में बैठना है, कोई लोगों को प्लेन में जाना है, तो प्लेन में उड़ने के लिए की चिंता सरकार करे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपने परिवार के सभ्य को 2 लाख की फीस वाले स्कूल में पढ़ाना है, तो ये व्यक्ति पर निर्भर कर जाता है।
लेकिन प्राथमिक एजुकेशन की सुविधा सरकार की ओर से मिले, इसलिए एजुकेशन का बजट भारत सरकार ने 3 टाइम बढ़ा दिया। एजुकेशन हमारे प्रायोरिटी। आपने गैस का जो एपिसोड आपने शेयर किया कि आपने गैस बढ़ा लिया था कहने पर किसी के, ठीक है, गैस आज की डेट में मुफ्त मिल रहा है, पर गैस सिलेंडर की जो रिफिल है सर उसका दाम क्यों बढ़ गया है सर? 250 से आज 1100-1200 के आसपास हो गया है। लोग इस चीज से ही बड़े परेशान है सर। 12 गैस के सिलेंडर तो सब्सिडाइज रेट में मिलता है। दूसरा, गैस के सिलेंडर गैस ये आज इंटरनेशनल प्राइस के साथ लिंक हो गया। कोई भी सरकार आएगी, हमारी सरकार हो कि, क्योंकि ये नीति हमने नहीं बनाई है, प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के साथ लिंक करने का काम पूर्व सरकारों ने किया था, वो भी गलत नहीं किया था, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। वो प्राइस इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ती है, इंटरनेशनल प्राइस कम होती है तो उसकी भी प्राइस कम होती है। जीएसटी में इंक्लूड करने के लिए पेट्रोल को भी कहा गया था ना सर, वो भी नहीं किया अभी तक। ये उसमें समझने का विषय है। एक मिनट अटेंशन प्लीज, मैं एक के बाद एक क्लैरिटी करता जाऊँ तो आपको सुविधा भी रहेगी। कोई डिसीजन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यानी कि डीजल पेट्रोल उसको जीएसटी में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल डिसीजन करती है। आज तक भारत सरकार ने जीएसटी काउंसिल में सभी का कंसेंसस से डिसीजन किया है, उसमें सभी पार्टी के हेल्थ फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो अभी आज तक उसमें कंसेंसस नहीं बन पाया है तो निर्णय नहीं कर पाए हैं। हम तो चाहते हैं कि कल ही करें, लेकिन जब तक राज्य सहमत नहीं होंगे तब तक करना मुश्किल है। ये जो दिल्ली में खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार इससे जो सीरियसली नजर नहीं आती, वो बार-बार इस पे आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार की इससे पॉपुलैरिटी कमजोर हो गई, इसलिए आगे का इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, उसमें गिरफ्तारी भी बहुत अब तो किसानों ने भी कर दिया है इसमें सहयोग देने का, तो सरकार की देखो सरकार का काम है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ से डिमांड आई कि एफआईआर करो, सरकार ने एफआईआर की, पुलिस उसकी तपास कर रही है और तपास में जो आएगा डिमांड रखने का सभी का अधिकार है, मांग कर सकते हैं, जस्टिस के लिए अपनी बात रख सकते हैं। सरकार की जिम्मेवारी है कि उसके ऊपर कार्यवाही करे। तो कार्यवाही की पहली डिमांड ये थी कि आप एफआईआर करो, तो उसके सामने एफआईआर हो गई, पुलिस उसमें तो उसकी तपास कर रही है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा के तौर पे इस स्थिति को नहीं ले जानी चाहिए और नहीं किसी को डाइवर्ट करनी चाहिए। देश की भी एक दिक्कत है कि सभी चीज़ों की भारत योजना है वो इम्प्लीमेंट नहीं है, किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सारे जर्नलिस्ट हैं, हमें भी उस योजना में यहाँ पे रखा गया, लेकिन हॉस्पिटल में जाओ इनको डॉक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पहले तो इम्प्लीमेंट ही नहीं है ज़्यादातर उसमें। जब मेरे पास ये सूचना आई, क्योंकि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट क्यों नहीं देगी जब हॉस्पिटल को टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा। आप इलाज कराओगे, पैसा नहीं मिला तो हॉस्पिटल आपको इलाज नहीं देगा। तो बीच में राजस्थान पंजाब गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया था, तो मैंने इंटरवेंशन किया। हेल्थ मिनिस्टर मुझे आके मिले, उन्होंने अभी चालू कर दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमारी डिस्कस हुई, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उसको अच्छी तरह से चलाए, कोई दिक्कत है तो हमें बोलो। तो अभी बाद में उन्होंने पैसा दे दिया, चालू हो गए। जब 4-6 महीने बड़े हॉस्पिटल से दूर क्यों हो रहे हैं? पंजाब लुधियाना में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल उसमें नहीं है, सिर्फ आंखों के हॉस्पिटल है या नीको हड्डी और ऑर्थो वाले, बाकी तो उसमें कुछ नहीं। बड़े हॉस्पिटल्स कोई भी उसमें उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितना प्रयास होगा उतनी सक्सेसफुल चलेगी। मैंने सब हॉस्पिटल से मीटिंग की और उसमें जो जो कमियां उसको मुझे दिखी, वो कमियां को भी अभी दुरुस्त कर दिया है। अभी जाके आयुष्मान भारत योजना से इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़ी हुई हॉस्पिटल को मिली है, वो बदल देखेंगे। पहले लाभार्थी का लिस्ट सुनिश्चित नहीं था, दुरुस्त हो गया। सॉफ्टवेयर में कोई बदल करना था, क्योंकि अनुभव के आधार पर कई चीज़ें ऐड करनी चाहिए होती है, वो हो गया। तीसरा, पैकेज कम था तो पैकेज भी बढ़ाया गया। चौथा, भारत सरकार ने ऑटो मोड में कर दिया कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट पैसा डालेगी भारत सरकार का पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा।
उसमें भी मैं बदल कर रहा हूँ कि बैंक में स्टेट गवर्नमेंट बैंक को ही जिम्मेवारी दे दे पेमेंट करने की। पहले वो इंश्योरेंस मोड में था तो कंपनी इंश्योरेंस लेती थी और इंश्योरेंस कंपनी तो क्या करेगी, उसको पैसा बचाने की कोशिश करेगी, तो वो उसको अच्छी तरह से कोई ना कोई क्वेरी निकाल के केस को वापस करती थी। तो हमने इंश्योरेंस मोड से उसको ट्रस्ट मोड में ला दिया। ट्रस्ट मोड यानी कि राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ही उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, कोई इंश्योरेंस कंपनी की आवश्यकता नहीं है, वही चेक कर ले और उसको कर दे। तो ये भी सुनिश्चित कर दिया, ज़्यादातर स्टेट उसमें जुड़ गया है, पंजाब भी जुड़ गया है उसमें। तो ट्रस्ट मोड से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना सुनिश्चित कर दिया है। अभी बदल हो चुका है, अभी आप जाएंगे तो, और डेली 3 से 4 न्यू हॉस्पिटल डेली जुड़ने लगी। सर पंजाब के मुख्यमंत्री को आपने जेड प्लस स्कूटी देने की बात की, उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए पंजाब पुलिस, सर वो कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में मुझे कोई खतरा नहीं है, और स्टेटों में अगर मैं ये जाता हूं उनका तो विषय मुझे में security- पॉलिटिकल विषय में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सरकार को लगा होगा, एक मिनट एक क्वेश्चन है सर, जिस तरह सर एक मिनट सर, जिस तरह राहुल गांधी ने यूएस में कहा है कि जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया में सेफ नहीं है, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि मुसलमान कम्युनिटी जो है वो इंडिया में सेफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कोई भी कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है यहाँ पर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के? राहुल गांधी को तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मुझे कोई कहने की सर आवश्यकता जीडीपी की आपने जीडीपी की बात करी है कि जीडीपी इंडिया की सबसे ज्यादा है, ठीक है, जीडीपी अच्छी है, अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो 9 साल में सर 2 बार नोटबंदी क्यों? कहाँ नोटबंदी हुई? सर पहले भी नोटबंदी हो गई, अब 2000 का नोटबंदी होती है फिर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। सर मैं वो भी clarification दे दूं, लेकिन ऐसा 2000 नहीं के है। जो नोट है वो आपने जो बंद करने का फैसला लिया है आरबीआई ने, एक मिनट, उसमें आपको कोई नुकसान हुआ? किसी को भी कोई नुकसान हुआ? आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने भी क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ से बैठे हुए किसी को एक 2000 की नोट इसलिए लाई गई थी उस वक्त जब नोटबंदी की गई, उस वक्त करेंसी तुरंत ही चाहिए, तो 1000 रुपये की नोट बंद की और मार्केट में तुरंत ही करेंसी चाहिए, तो एक शॉर्ट टाइम आपके समझ में आए इसलिए। बाकी आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका भी ऐसा भी जवाब दिया इसलिए। तो उस वक्त सरकार ने 2000 की नोट मार्केट में, बाद में उसको फिर से छापी नहीं, लेकिन वो जाती गई बैंक में, वैसा वैसा उसको विड्रॉ होती रही। केवल 7% ही नोट जो छापी थी उसमें ही 7% नोट मार्केट में थी। तो सरकार ने कहा कि 4 महीने में सभी नोट रोटेट होके फिर बैंक में चली जाए, और उसके बाद तब तक वो स्टैंडर्ड वो चार्टर्ड रहेगी, और 4 महीने के बाद उसका उपयोग बंद किया जाएगा। इसलिए नोट बंदी के रूप में उसको नहीं लागू कर सकते हैं, लेकिन नोट विड्रॉ करना हर सरकार के समय में, नोट एक उसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, एक इकोनॉमी है, ये होता रहता है, करना पड़ता है। लेकिन उसका हमारा समाज जीवन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो तो बताओ कि भाई आपने 2000 नोट की बंदी कर दी इसलिए मेरा इतना नुकसान हो गया, ऐसा कहा किसी के हुआ हो, न्यूज़ में आया हो? और लेकिन सर लेकिन लोग जो है बैंकों में जाकर इस समय काफी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई जगह पे परेशान नहीं। हमारे पास रिकॉर्डिंग अरे है, सब भाई बैंक जा सभी जगह पे, ये तो आप जाके किसी का बना ले तो आपका अधिकार है, मैं रोक नहीं सकता। सर बैंकों मैसेज में बड़े आप भाई, जाके चेक कीजिए, बैंकों में आप जाके चेक कीजिए खुद। एक तो हम जी जाके ऐसे कुछ अपने आप नहीं बनाते, जो वहाँ हो रहा है वही बनाते हैं। पहले भी आपको ये सब कह दिया। नहीं वो तो जाके हम नहीं ऐसा है। बनाते। आप बैंकों में क्यों नहीं एक उसी मिनट, अपना सवाल करो। एक मिनट, सभी जगह पे किसी के स्थान पर 2000 के नोट नहीं लेना, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं। आप पेट्रोल पंप पर जाते होंगे 2000 के नोट ले लेंगे, आप कोई व्यवहार में उपयोग करेंगे 2000 के नोट स्टैंडर्ड के रूप में उपयोग हो रही है। कोई इंडिविजुअल किसी की जगह में किसी का गलत अनुभव हुआ होगा, लेकिन टोटल में ऐसा कुछ नहीं है। चलो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री ने बरनाले पहुंचना है।
और उसके बाद शाम को फ्लाइट भी पड़नी है। तो इस करके सारे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद किसने ये फिगर किसने दिया? सर ये अभी न्यूज़ है नहीं, पर फिगर दिया किसने? सर फिगर है सर, कौन सी इंस्टीट्यूट, की सर फिगर है, कौन है CMI?